हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्ण राधे राधे। तो आज हम आपके हिंदी का पेडागोजी लेकर चलेंगे। इसमें से जितने भी प्रीवियस ईयर में पेडागोजी से क्वेश्चन आए हुए हैं हम उन्हें लेकर चलेंगे। ये आपके आपका ये जो प्रीवियस ईयर है वो हिंदी का है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने को आंकिएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, कितना गलत किया है। हम इस हिसाब से लेके चलेंगे कि आप सबसे पहले क्या करिएगा, 1 2 3 ऐसे करके आप क्रमांक डालिएगा, 1 2 3 4। और मैं जो भी क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगी आप अपने से क्वेश्चन पर ABC लिखते जाइएगा, ठीक है। अगर हमने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर A बताया है तो आपने A लिखा है तो टिक करिए। अगर हमने A बताया है आपने B लिखा है तो वहाँ पर ऐसे गलत टिक करिएगा। उसके बाद जब लास्ट में हम 15 क्वेश्चन करा लेंगे, 15 क्वेश्चन कराने के बाद आप देखिएगा आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप एग्जाम में कितना सही कर पाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं फटाफट से, और मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी, आप फटाफट से पढ़िएगा और क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है और मैं इसे आपको चीज़ों को मैं समझाते चलूँगी, तब तक आप बीच में क्वेश्चन का आंसर देते रहिएगा ताकि टाइम की बचत हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। बी है चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। सी है चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। डी है पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा आप सभी बताइएगा हमें। तो आप उत्तर देते रहिएगा। आई थिंक आप उत्तर दे चुके होंगे। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं जो इसका हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि जो हमारा चित्र होता है, चित्र क्या करता है, देखिए यहाँ पर जो चित्र होता है, आइए हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो बिल्कुल सही है। कैसे सही है, देखिए चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करता है। अब कैसे सहायता करता है हम जान लेते हैं। देखिए पाठ में दिए गए मतलब जो आपका बुक होता है, बुक में चैप्टर वाइज जो आपके चित्र यहाँ पर फिगर बने होते हैं उसी के बारे में ये पूछ रहा है। चीज़ों को देखिए ध्यान से सुनेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी आप उसको समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए चित्र अमूर्त संकल्पनाओं, देखिए एक होता है मूर्त, ठीक है, और दूसरा क्या होता है शब्द हमारा अमूर्त। अब इन्हें अगर हम समझ गए तो समझ लीजिए ये हम कर लेंगे। देखिए अमूर्त का मतलब क्या होता है, जो चीजें हमें दिखे ना, और मूर्त का मतलब क्या होता है, जो चीजें हमें दिखे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अब ये चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करता है। जैसे कि अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को आपने कह दिया शेर, अब बच्चा शेर नहीं देखा है तो आप फिगर को दिखाएंगे और मतलब चित्र को दिखा के बच्चे को बताएंगे कि शेर ऐसा होता है। ये आपने शेर बना दिया, ठीक है। अब इतनी मेरी पेंटिंग अच्छी नहीं है, ये समझ लीजिए शेर बना दिया आपने और बच्चे को आपने बता दिया कि शेर ऐसा होता है। तो ये आपका अमूर्त संकल्पना में ये सहायता करता है चित्र आपका। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पॉसिबल नहीं होती कि हम बच्चे को दिखा पाएँ, तो हम उन्हें चित्रों के माध्यम से दिखाते हैं कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं। आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। जो भाषा आपका होता है, सुनना पढ़ना, बी है सुनना बोलना, सी है बोलना लिखना, और चौथा आपका है पढ़ना और लिखना। तो उत्तर दीजिएगा आप सभी क्या होगा। तो अब आइए हम यहाँ पर उत्तर देखते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अब इसका एक हम आपको ट्रिक बताते हैं। देखिए सु बो प, एक मिनट आपको हम थोड़ा क्लीन लिखते हैं ताकि आप इसे नोट डाउन कर लें। देखिए ये इसका ट्रिक है, सु बो और प और ली, ठीक है, सुबोपली। बस ये याद रखिएगा। अब भाषा का जो क्रम है वो भी आपको याद हो जाएगा। पहले आएगा आपका सुनना, फिर आएगा बोलना, फिर आएगा पढ़ना, फिर आएगा लिखना। तो देखिए चौथा हमारा क्या है, सही है, सॉरी तीसरा सही है। तो बोलना और लिखना हमारा अभिव्यक्तात्मक। अब इसमें देखिए ये अभिव्यक्तात्मक पूछा है, ठीक है। ये तो आपके भाषा के ये प्रकार हो गए, सुबोपली, ये 4 हो गए। लेकिन अभिव्यक्तात्मक क्या है,
अभिव्यक्तात्मक मतलब जो आदमी व्यक्त करता है। अभिव्यक्तात्मक का मतलब होता है जो व्यक्त करते हैं, हमें वो बोल करना है, ठीक है। यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर जो सु बो पली लिखे, जो सु बो पली उन्हें याद होगा, वो डायरेक्ट पढ़ना लिखना डाल देंगे, लेकिन यहाँ बोलना और लिखना उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर ट्रिक कैसा दिया है, बोलना और लिखना दिया है। तो हम जब बोलते हैं या लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं चीजों को। तो ये सु बो पली हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं क्या होगा। अगला है 93 में क्वेश्चन दिया है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, नहीं पूछा है, ठीक है। इसका ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर क्वेश्चन को गलत करते हैं। ऑप्शन ए है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, बी है अस्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, सी है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, डी है ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। तो आप सभी उत्तर दीजिएगा कि क्या होगा यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, जो हमारा उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि आपको हमने बताया है कि चीज़ों को कंठस्थ करना, रटना, ये सारी चीज़ें हमारी निगेटिव में आएंगी, तो हमारा यहाँ निगेटिव पॉइंट है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 94। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक, ठीक है। ऑप्शन ए है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, बी है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, सी है समय व अवधि पर, डी है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। उपचारात्मक, ठीक है। उपचारात्मक का मतलब क्या होता है, इलाज, किसी चीज का इलाज करना। तो जो आप इलाज वाला शिक्षण है, मतलब कोई भी चीज़ आपको अगर नहीं आ रही है तो उसका हम उपचार कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने आपको कोई चैप्टर पढ़ा दिया और वो चैप्टर आपको नहीं आ रहा है, तो हम अगर वो चैप्टर आपको बताएंगे या आपको समझाएंगे तो हम वो वहाँ पर आपका क्या कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं। अब यही पूछा है कि उपचारात्मक शिक्षण सफलता निर्भर, अब ये सफलता किस पे निर्भर करेगी ये आपको बताना है। तो आइए हम देखते हैं 94 का जो होगा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, चौथा सही होगा। चौथा सही होगा समस्याओं के कारणों का सही पहचान। जैसे हमने अभी आपको बताया कि आपको अगर कोई चीज़ें नहीं आ रही हैं तो हम आपको उपचार बताएंगे, मतलब हम आपको अगर बताएंगे तो आपका क्या हो गया, उपचार कर रहे हैं हम। अगर हम उपचार कैसे करेंगे, पहले हम आप जानेंगे कि आपकी समस्या क्या है। जब तक हम आपकी समस्या को जान नहीं पाएंगे तब तक हम किसी चीज़ को हल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ये समझ लीजिए, अगर कोई आपका दोस्त है आपको कोई समस्या बता रहा है तभी आप उसका हल निकाल पाएंगे। अगर आपको उनकी समस्या नहीं पता है तो आप उनका हल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो चीज़ें यही है, पहले हम समस्या को की सही पहचान करेंगे कि आखिर इनकी समस्या क्या है, तभी तो हम उसका उपचार कर पाएंगे। चलिए 95। अब इसको छोटा करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यही है सीटेट का कि कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा दे देता है जो स्क्रीन पे नहीं आता, और कोई क्वेश्चन इतना छोटा दे देगा कि फिर स्क्रीन बड़ी करनी पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 95। आप सभी पढ़ते रहिएगा और अपने कॉपी पर उत्तर लिखते रहिएगा। 95 है कि भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। ए है भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है, बी है विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए, सी है बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, डी है भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। तो उत्तर बताइएगा आप सभी क्या होगा। अब देखिए इसमें से 3 ऐसे ऑप्शन हैं जहां पर निगेटिव वर्ड है। आप अगर उन्हें पकड़ लेते हैं तो आप उत्तर सही कर जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं 95 का आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। अब ये तीनों कैसे गलत होंगे, देखिए यहाँ केवल, जहाँ केवल आ जाएगा वो ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत होगा। यहाँ भी केवल है, ये भी गलत होगा। अब यहाँ क्या दिया है कि भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। भाई अभ्यास की अपेक्षा अभ्यास तो जरूरी है ना, जरूरी नहीं कि सिर्फ हमें भाषिक नियम का ही ज्ञान जरूरी है, हमें दोनों का ज्ञान जरूरी है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब आगे हम देखते, देखिए कभी भी जब भाषा से संबंधित ऐसे पूछ दे कोई कथन, अगर वहाँ परस्पर कौशल और भाषा दोनों क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। ये देखिएगा, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 96 पर। चलिए, आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपके 15 नंबर में से कितने नंबर आए हुए हैं। 96 है कि एक बहु सांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को महत्व देते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन 1 है वो क्या होगा, बताइएगा। ऑप्शन ए आपका है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। बी है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना। सी है बच्चों का व्याकरण सिखाना। डी है स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप सभी। बहुसांस्कृतिक दिया है, तो यहाँ पढ़ते हुए आप आंसर दीजिएगा बहुसांस्कृतिक कक्षा में। ठीक है, बहुसांस्कृतिक का मतलब यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं चल रही होंगी। अब देखिए यहाँ पर एक आपका पॉजिटिव वर्ड है, उससे आप उत्तर सही दे सकते हैं। तो चलिए हम उत्तर बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। अवसर हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, तो ये सही हो गया। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो हम ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे। देखिए कोई ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर 2 क्वेश्चन हमारे 2 आंसर सही होते हैं, लेकिन उसमें से हमें ढूंढना होता है कि उससे अच्छा स्ट्रॉन्ग आंसर हमारा क्या हो सकता है। देखिए सीटेट का यही है, लोग यहीं पर फंसते हैं कि हम कभी कभी होता है दोनों क्वेश्चन सही होते हैं हमें लगता है, और उसमें से हम स्ट्रॉन्ग आंसर नहीं पकड़ पाते, तो वहां पर चीजें क्या होती है, गलत हो जाती हैं। अब अगला हम देखते हैं 97 पूछ रहा है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि एक है प्रायः हिंदी और इनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। 2 है वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। 3 है हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। 4 है हिंदी बहुत कठिन भाषा है। तो उत्तर दीजिएगा आप सभी क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा 97 का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। देखिए हम कोई भी भाषा सीखने चाहे, हिंदी जाए या इंग्लिश सीखने चाहे, अगर हमारी मातृभाषा वो नहीं है तो हमें सीखने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। वैसे ही जो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं जो हिंदी सीखने में उनको कठिनाई होती है, किसी अंग्रेज के बच्चे को ला दीजिए, तो अगर उनको हिंदी सीखने में कठिनाई हो, इसका मतलब क्या होता है कि उनकी जो मातृभाषा है वो हिंदी नहीं है। या फिर अगर आप ही इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपकी मातृभाषा इंग्लिश नहीं है, तभी आप इंग्लिश को नहीं सीख पाएंगे। तो इसमें क्या होगी, आपकी कठिनाई होगी। सीख तो पाएंगे लेकिन आपकी इसमें आपको कठिनाई होगी। चलिए 98 है, क्वेश्चन पूछा है कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है मधुरबाड़ी। 2 है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। 3 है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। 4 है अलंकारिक भाषा का प्रयोग। 98 का उत्तर बताइएगा आप सभी क्या होगा। और आप सभी प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी वीडियो देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, नए व्यूअर बहुत होते हैं, वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपको सब्सक्राइब नहीं पता है तो मैं अभी वीडियो जैसे ही बंद होगी मैं लास्ट में बता दूंगी कहाँ से आपको सब्सक्राइब करना है, क्या करना है। ठीक है, और प्लीज़ आप सभी लाइक भी कर दिया करिए ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं क्या होगा 98 का। जो हमारा 98 है उसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। ठीक है, अगर हम बोलते हैं, बोलना एक क्या हमारा कौशल है। ठीक है, अगर आप बोलते हैं तो आपका भी बोलना एक कौशल है। तो इसका कौशल में महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है, क्योंकि हम बोल के ही अपनी बातों को कह सकते हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है कि संदर्भ की स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, मतलब जहाँ जैसी सिचुएशन है हम अपनी बात को कह दें, यही हमारा एक बोलने का एक क्या होता है, कौशल होता है। आगे देखते हैं 99 क्या है हमारा। 99, अब देखिए ये क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाता है, ऑप्शन ही नहीं दिखता। चलिए, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के प्रतिकूल है। ऑप्शन ए है
व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चे का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। बी है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। सी है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। डी है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो अब आप बताइएगा कि उत्तर कौन सा सही होगा यहाँ पर 99। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर उत्तर क्या सही होगा। आप सभी ने देख लिया होगा, तो 99 का जो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा। अब आगे हम देखते हैं 100 का कहानी सुनाने से। ठीक है, कहानी सुनाने से ऑप्शन 1 है बच्चे की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। बी है बच्चे प्रसन्न होते हैं। सी है बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। डी है बच्चे अनुशासित रहते हैं। अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और बच्चों को कहानी सुना रहे हैं तो क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे लोग, अगर आप पेडागोजी अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो लोग यही कह देंगे बच्चे एकदम शांत रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। ये चीज़ आपको नहीं करना है, ये गलती मत करिएगा आप। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा कि उनकी जो कल्पना शक्ति होती है, अगर आप बच्चे को कहानी सुनाएंगे तो उनकी कल्पना शक्ति वो क्या होती है, बढ़ती है। वो कल्पना करते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्यों होता, अगर ऐसा होता तो क्या होता, मतलब ये वाली कल्पनाएं वो अपने अंदर करते हैं। अब आइए देखते हैं अगला क्या है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 101। आपके 5 क्वेश्चन और कराएंगे, 15 क्वेश्चन। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। ऑप्शन ए है सुंदर लेख का अभ्यास। बी है अपने अनुभव का लिखना। सी है श्रुतलेख। डी है पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो आप सभी उत्तर दीजिएगा क्या होगा। तो चलिए आइए हम उत्तर देखते हैं। 101 का क्या होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, अपने अनुभव को लिखना। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं 102। 102 में क्वेश्चन क्या है आपका कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। आप एक भाषा शिक्षक हैं तो आपके लिए क्या चुनौती हो सकती है सबसे बड़ी, ये बताना है। ऑप्शन ए है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। 2 है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। 3 है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। 4 है भाषा संसाधनों का अभाव है। तो आइए हम इसका भी उत्तर देख लेते हैं फटाफट से क्या होगा। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अब देखते हैं 103 का फटाफट से। भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक ऑप्शन ए है अनावश्यक है। बी है एकमात्र संसाधन है। सी है एक साध्य है। डी है साधन है। उत्तर दीजिएगा। चलिए इसका भी उत्तर हम देख लेते हैं। 103 का आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, साधन है। जो भाषा शिक्षण की पाठ्यपुस्तक होती है वो हमारे लिए एक साधन होती है, तभी तो हम पढ़ा पाते हैं या बच्चे पढ़ पाते हैं। अगला हम देखते हैं 104। 104 में है कि गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। ऑप्शन ए है गृह कार्य देना अति आवश्यक है। 2 है गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। 3 है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। 4 है गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो यहाँ पर जो उत्तर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, बच्चों की क्षमताओं के स्तर के अनुसार ही गृह कार्य दिया जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि बच्चा अगर वो 2 पेज लिख पाता है, हम उससे कह दे कि तुम 15 पेज लिख कर आना, तो वो कभी भी आपका गृह कार्य वो 2 पेज भी नहीं लिख के आएगा। इतना तो अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर कोई बच्चा 2 पेज लिखने के लायक है, उसे 15 पेज का अगर होमवर्क दे रहे हैं तो इतना इरिटेट हो जाएगा, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ना कि वो आपको क्लास में 2 पेज भी नहीं लिखेगा। सोचेगा कि छोड़ो जाने दो, तो ये 15 दी है वैसे ही मार खाएंगे, तो भाई अब हम 2 भी नहीं लिख के जाएंगे, चलो 2 के हिस्से का भी मार खा लें। तो इसलिए हमें याद रखना है कि कभी भी बच्चे को हम होमवर्क दें तो उनके क्षमता के अनुसार दें। ठीक है, और आगे आपका 105, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो 15 क्वेश्चन बचे हैं वो आपके थियरी के क्वेश्चन है, इस टाइप के जो आपके व्याकरण के क्वेश्चन है तो आप कर लीजिएगा। देखिए 105 में कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। बी है बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। सी है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। डी है बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय के प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 4 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम देखते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा
और चैनल को अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि अगर मैं जो भी वीडियो बनाऊँ अब तक ज़रूर पहुँचे। और कुछ लोग को देखिए यहाँ पर पता नहीं होगा कि हम कैसे लाइक करें या फिर कैसे सब्सक्राइब करें, तो हम आपको बता देना चाहते हैं। तो चलिए हम आपको बता देना चाहते हैं कहाँ से। देखिए अब जैसे यहाँ पर आप जाएंगे, आप अपना चैनल जैसे ही आप यूट्यूब खोलते हैं, ठीक है, आपने यूट्यूब खोला, यूट्यूब खोलते ही आप सर्च पर जाइएगा, आप सर्च पर जाइएगा। सर्च पर जाने के बाद देखिएगा यहाँ पर आप डालिएगा टेक, TECH, टेक सी टेट बाई पूजा यादव। फिर वैसे ही मेरा चैनल आपको दिख जाएगा, आप यहाँ सर्च करिएगा। वैसे देखिए मेरा चैनल दिख गया, आप यहाँ पर क्लिक करिएगा और सेम ऐसे ही जब चैनल दिख जाएगा, यहाँ पर देखिए एक सब्सक्राइब का बटन आपको मिलेगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको दिखा देना चाहते हैं, देखिए यहाँ से जाएंगे आप, यहाँ पर आपको एक सब्सक्राइब का बटन मिलेगा। ये मेरा चैनल है तो मुझे नहीं दिख रहा है, आप जाएंगे तो आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, आप वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा और जो भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे वो मतलब जो भी पढ़ाएंगे आपको दिखेगा। और यहाँ पे बहुत सारी वीडियो में ऐसी पहले से हमारी इंक्लूड है। और कुछ लोग कह रहे थे कि मैम आप प्लेलिस्ट नहीं बनाएंगे, तो देखिए हम आपको प्लेलिस्ट भी दिखा देते हैं कि हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी है। यहाँ पर देखिए ये प्लेलिस्ट हमने बना रखा है। तो देखिए NCERT के EVS की प्लेलिस्ट है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए प्रीवियस ईयर के जितने पेपर मैं कराती हूँ इसके प्लेलिस्ट है। और यहाँ पर आप देखते हैं SST का भी प्लेलिस्ट है, जो थ्योरी हमने कराई है NCERT की। और अभी क्लास 7 की मैं NCERT की थ्योरी करा रही हूँ, उसको अभी कंप्लीट हो जाएगा तो मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी। तो चलिए यहाँ से अपना कर लीजिएगा